आज इस आदमी की सजा पूरी हो गई है और वो जेल से रिहा होने वाला है। वो खुशी से नाच रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वो जल्दी अरबपति बनने वाला है। नए आए कैदी उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है शायद ये आदमी जेल में रह रहकर पागल हो गया है। अगले ही पल वो आदमी जोर से फिसलकर भराम से गिर पड़ता है। 2 साल पहले श्याओ हेई चोरों की दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद था। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 200 मिलियन की कीमत वाला एक हीरा चुरा लिया था, लेकिन उसका साथी आवेई उस हीरे को अकेले हड़पना चाहता था। उसने गोली चलाकर एक साथी को मार दिया। गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे पुलिस वाले वहां पहुंच गए। घबराया हुआ श्याओ हेई भागते भागते एक निर्माणाधीन इमारत में घुस गया। वो एयर वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुसा और हीरे को टेप से पाइप की दीवार पर चिपका दिया। पुलिस के पकड़ने से पहले उसने उस जगह को ध्यान से देख लिया और कहा, मेरे बड़े हीरे, कुछ साल बाद फिर मिलेंगे। लेकिन 2 साल बाद उसके लिए एक के बाद एक अजीब सरप्राइज इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ उसकी पत्नी ने एक मोटा ताजा बेटा जन्म दिया था, बल्कि जिस इमारत में उसने हीरा छिपाया था वो अब पुलिस स्टेशन बन चुकी थी। ये देखकर वो गुस्से से पुलिस स्टेशन के बाहर ही पैर पटकने लगा। फिर उसने एक 80 साल की जवान आंटी को रोका और पूछा, हाय, आप ठीक है? क्या ये सच में पुलिस स्टेशन है? आंटी बोली, बिल्कुल है। ये सुनकर श्याओ हेई के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। समझदार लोग तो अभी तक कमेंट सेक्शन में समझ चुके होंगे कि वो क्या सोच रहा है। अब सवाल था, तीसरी मंजिल के वेंटिलेशन पाइप तक पहुंचे कैसे? तभी उसने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को देखा और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ गया। कुछ देर बाद एक अजीब सा आदमी पुलिस स्टेशन की ओर आता दिखाई दिया। उसकी नाक ऊपर को उठी हुई, चेहरा करेला जैसा, दांत बाहर निकले हुए और आंखें भी टेढ़ी मेढ़ी। वो और कोई नहीं, हमारा हीरो था। उसकी शक्ल और कपड़े देखकर शायद उसकी माँ भी उसे पहचान ना पाए। वो पिज्जा लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर गया, लेकिन फ्रंट डेस्क पर बैठे पुलिस वाले ने कहा, तीसरी मंजिल पर वही जा सकता है जिसके पास या तो पुलिस बैज हो या फिर हाथों में हथकड़ी। ये सुनकर श्याओ हेई समझ गया कि हथकड़ी पहनना तो अब मुमकिन नहीं, इसलिए उसने मौका देखकर एक पुलिस वाले की एक्सेस कार्ड चुरा ली और वहां से निकल गया। इसके बाद वो अपने दूसरे चाचा के पास गया और उनसे नकली पुलिस पहचान पत्र और फाइलें बनवा ली, वो भी ऐसी जिनमें बहुत शानदार रिकॉर्ड लिखा हुआ था। घर जाकर उसने ढेर सारी पुलिस वाली फिल्में देखी और उनमें इस्तेमाल होने वाली प्रोफेशनल भाषा और तरीके सीखने लगा। अगले दिन श्याओ हेई सूट पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला वो चौंक गया। अंदर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे जिनकी कमर पर बंदूकें लगी हुई थी। एक चोर होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से डर लग रहा था, लेकिन हीरे के लिए उसे हिम्मत करके अंदर जाना ही पड़ा। उसने देखा कि पास खड़ा एक पुलिस वाला हाथ बांधकर खड़ा है, तो उसने भी वैसा ही किया। ऐसा करने से उसे सच में थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और पश्चिम की तरफ वाले वेंटिलेशन पाइप को देखा तो पता चला कि वो जगह एक महिला शौचालय के अंदर है। पक्का कर लेने के बाद कि अंदर कोई नहीं है, वो तुरंत अंदर घुस गया और पाइप खोलने लगा। लेकिन तभी एक भागता हुआ अपराधी भी अंदर आ गया। खुद को बचाने के लिए श्याओ हेई ने उसे जोरदार लात मारकर बेहोश कर दिया। कुछ ही देर में असली पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। श्याओ हेई बोला, ये अपराधी वेंटिलेशन पाइप से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने समय रहते उसे रोक लिया। पुलिस ने पूछा, और तुम कौन हो? वो बोला, मैं भी पुलिस वाला हूँ, अभी अभी यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। ये कहते हुए उसने अपना नकली बैज भी दिखा दिया। संयोग से उसी समय पुलिस चीफ को स्टाफ की कमी थी और वो ऊपर अधिकारियों से और लोगों की मांग कर रहा था, इसलिए उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। फाइल में लिखी श्याओ हेई की शानदार उपलब्धियां देखकर चीफ तुरंत प्रभावित हो गया और उसने उसे श्याओ शुआई नाम के पुलिस वाले के साथ एक केस की जांच पर भेज दिया। लेकिन श्याओ हेई तो सिर्फ एक चोर था, वो पुलिस का काम कैसे कर सकता था? इसलिए उसने जल्दी से कहा कि वो यहाँ नया है और अभी ऑफिस में ही काम करना चाहता है। लेकिन श्याओ शुआई उसे जबरदस्ती साथ ले गया। संयोग से जिस केस पर उन्हें जाना था वो एक चोरी का मामला था और चोरी के मामले में श्याओ हेई से बेहतर कौन हो सकता था।